आज के क्लास में हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। तो चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों का मतलब एक ही होता है। क्यों एक ही होता है? क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कांस्टेंट होता है, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिए या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलिए, बात एक ही है। याद रखेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिए या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। If the magnitude as well as direction of velocity do not change with time, then we can say that velocity is uniform or constant. कहता है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, देन वेलोसिटी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। कहता है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, देन वेलोसिटी जो होगा यूनिफॉर्म होगा या बोलिए कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई? यानी कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता टाइम के साथ, तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। या बोल सकते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होता है, तो आप सिंपल बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, देन वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा। आपसे ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, तो आप बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड साथ ही साथ डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा। क्लियर? चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए हमने कुछ बनाया है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। हमने ईस्ट वाला लाइन को थोड़ा ज्यादा लंबा बना दिया हूं। क्यों? क्योंकि बताएंगे थोड़ी देर आपको समझ में आएगा कि ये वाला लाइन को हमने लंबा क्यों बनाया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा होगा छोटा होगा, अपने हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। क्लियर? तो ये जो लाइन है हमने बड़ा बनाया। तो मान लीजिए कि एक बंदा यहां से यानी कि पॉइंट ए से स्टार्ट करता है चलना, एंड देन इस डायरेक्शन में इस पॉइंट से बी तक जाता है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। एक बंदा ए से स्टार्ट करता है ईस्ट डायरेक्शन में, 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और कहां पहुंचता है? पॉइंट बी पे। देन बी से ईस्ट की तरफ फिर से 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, पहुंचता है सी पे। देन सी से फिर से ईस्ट की तरफ 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है एंड देन पहुंचता है डी के पास। तो यहां पे देखिए एक बंदा ए से ईस्ट की तरफ जाता है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, पहुंचता है बी। देन बी से ईस्ट की तरफ फिर चलता है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। देन जब सी पे पहुंचता है तो फिर से सी से ईस्ट की तरफ चलता है, 1 घंटे में 50 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक है, गुड। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि ए और बी इंटरवल के लिए, मतलब ए एंड बी के लिए अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी क्या होगा, फिर बी और सी के लिए वेलोसिटी निकालूं तब वेलोसिटी क्या होगा, सी एंड डी के लिए वेलोसिटी निकालूं तब वेलोसिटी क्या होगा। तो काम करते हैं, ए बी, बी सी और सी डी के लिए वेलोसिटी 1 by 1 निकालते हैं, उसके बाद ये वाला पूरा समझ में आपको आ जाएगा। एक काम करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं ए एंड बी के लिए, ए एंड बी के लिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
यानी कौन सा टाइम होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर होने में जो टाइम लगता है वही टाइम होता है यहाँ पे। तो चलिए ए एंड बी के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो चलिए ए और बी में बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सिंपल कि ए और बी में जो मोशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी कि ए से बी तक गया है तो मोशन किस पाथ में हो रहा है, स्ट्रेट पाथ में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो जो डिस्टेंस जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा बराबर होगा। यानी कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है, कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तब। तो यहाँ पे देखिए ए से बी तक गया है तो स्ट्रेट पाथ है, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि ए और बी के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 50 किलोमीटर। एंड देन ए से बी तक जाने कितना टाइम लगा है, 1 घंटा, यानी कि टाइम 1 आवर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50/1 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ए और बी तक जो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। बट ये जो निकाले हम लोग, ये क्या निकला है, मैग्नीट्यूड निकला है। ये क्या निकला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। डायरेक्शन की बात करते हैं, ये तो मैग्नीट्यूड निकला है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हम लोग जो लेते हैं वो डायरेक्शन किसका लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। याद कीजिए, पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो पहले आप किसका डायरेक्शन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। अब जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। क्लियर। तो चलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। तो आप बताइए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना है तो कैसे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट किया है, तो यहां से स्टार्ट किया, कहां तक पहुंचा, बी तक पहुंचा। देखिए पहुंचा तो बी तक है, बट हम किसके लिए काम कर रहे हैं, ए एंड बी के लिए, ए एंड बी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ए देख रहा हूं और बी देख रहा हूं। तो ए से स्टार्ट किया तो ए इनिशियल हो गया, बी तक पहुंचा तो बी क्या हो गया, फाइनल हो गया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा इनिशियल से स्टार्ट करेगा एंड देन फाइनल की तरफ। यानी कि ये जो अभी एरो हेड जो बनाया हूं, ये एरो क्या बता रहा है, ए एंड बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और ये एरो किधर है, ईस्ट की तरफ। इधर कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। यानी कि ये जो एरो है ये किधर बता रहा है, ईस्ट की तरफ। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट है। किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जब ईस्ट की तरफ आ रहा है ए और बी के लिए, तो वेलोसिटी के भी डायरेक्शन ए एंड बी के बीच में ईस्ट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि ए एंड बी के केस में वेलोसिटी कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि ए और बी के केस में वेलोसिटी आया मैग्नीट्यूड कितना, 50 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर, गुड। अब एक काम करते हैं, बी एंड सी के लिए निकालते हैं। सी एंड डी के लिए नहीं निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बी एंड सी के लिए निकालते हैं। तो बी एंड सी के लिए, इसके लिए वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलिए बी एंड सी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो
तो सिंपल बी एंड सी के लिए भी मोशन किस पाथ में हो रहा है, स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। तो जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बी एंड सी के लिए ये डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर। क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगा? यस। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट पाथ मोशन है और स्ट्रेट पाथ मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो बी एंड सी के लिए अगर वेलोसिटी निकालो तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 50, एंड देन बी एंड सी के लिए टाइम कितना, 1, तो 50 बाई 150 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन देखते हैं बी एंड सी के लिए। तो बी एंड सी के लिए मैग्नीट्यूड कितना आया, 50 किलोमीटर। अब हम बी एंड सी के बीच में वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं। तो बी एंड सी के बीच में वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो किसका डायरेक्शन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखेंगे। अगर बी एंड सी के बीच में अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो किसका डायरेक्शन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो बी एंड सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहां से स्टार्ट किया यहां तक गया, तो यहां से स्टार्ट करता है यहां तक जाता है। तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि स्टार्टिंग से फाइनल की तरफ, यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। इनिशियल टू फाइनल यानी कि ये वाला ये। तो ये जो बना है एरो, ये एरो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दे रहा है बी एंड सी के बीच में। अब बताइए इसका डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो बोल सकते हैं टुवर्ड्स ईस्ट। यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट होगा। तो अब देखिए बी एंड सी के बीच में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, 50, एंड डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट है। सी एंड डी के बीच में भी कितना है, 50 बाई 1, 50 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड्स ईस्ट आएगा। क्लियर? यानी कि सी एंड डी के लिए भी अगर बात करें तो वेलोसिटी कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन क्या आएगा, टुवर्ड्स ईस्ट आएगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि ए से डी तक जाने में जो वेलोसिटी था हर इंटरवल में, ए बी इंटरवल में, बी सी इंटरवल में, सी डी इंटरवल में, सब केस में जो मैग्नीट्यूड आ रहा था वेलोसिटी का वो 50 किलोमीटर पर आवर आया। मैग्नीट्यूड पूरे जर्नी में ए से डी तक जो भी इंटरवल था, ए बी सी सी डी, सब इंटरवल में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आया, 50 किलोमीटर पर आवर। एंड देन पूरे जर्नी में वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट ही आया। देखिए यहां भी और यहां भी, और ए एंड बी के बीच में भी निकाले थे तो टुवर्ड्स ईस्ट ही आया था। यानी कि पूरे ए से डी तक पूरे जर्नी में ए बी सी और सी डी के बीच में जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो टुवर्ड्स ईस्ट था। यानी कि ए से डी तक जाने में वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किया। दोनों यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था। यानी कि इस केस में ना ही तो मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना ही डायरेक्शन चेंज किया। मैग्नीट्यूड कितना रहा, 50 किलोमीटर पर आवर, एंड डायरेक्शन ईस्ट की तरफ रहा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो एक बंदे का जो वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि हम कांस्टेंट के लिए क्या पढ़े अभी कि कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगा, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड साथ ही साथ डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करता है टाइम के साथ तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए इस बंदे का जो ए से डी तक गया था उसका वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज किया। तो यहाँ पे इस बंदे का जो वेलोसिटी जो होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और बोल सकते हैं यूनिफॉर्म होगा। बात समझ में आई? यानी कि सिंपल मैं आपसे पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म कब हो सकता है, तो आप सिंपल जवाब देंगे कि अगर उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं करता है टाइम के साथ, तब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या यूनिफॉर्म होगा।
आई होप आप लोग को समझ में ये वाला आ चुका है। क्लियर? अब आगे हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी दोनों का मतलब एक ही होता है। क्यों एक ही होता है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है वेरिएबल। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर वेरिएबल होता है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिए या वेरिएबल वेलोसिटी बोलिए, बात एक ही है। दोनों का मतलब एक ही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है दोनों। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ of velocity changes with time, then we can see that velocity is non-uniform or velocity। कहता है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो दोनों, बोथ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आएगा। कहता है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो दोनों चेंज करता है टाइम के साथ, देन हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या तो दोनों चेंज करता है तो बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है। अब इसको ना तीन केस में हम लोग समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को या वेरिएबल वेलोसिटी को हम तीन केस में समझेंगे। कैसे कैसे? देखिए, फर्स्ट में क्या होगा कि अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। यानी कि सिंपल कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन सिर्फ चेंज करता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करता है, तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल होगा। क्लियर? तो चलिए तीनों केस को वन बाय वन समझते हैं हम लोग। चलिए पहला केस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंजेस और कांस्टेंट। यानी कि पहला केस हमारा क्या है कि हमने माना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट है। फर्स्ट केस में क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है यानी कि कांस्टेंट है। नहीं चेंज करना यानी कि कांस्टेंट। देन वेलोसिटी क्या होगा? वेरिएबल होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो वेलोसिटी क्या होगा? वेरिएबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। मान लीजिए ए से स्टार्ट करता है कोई, बी पे जाता है ईस्ट की तरफ एंड 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में। यानी कि ए से स्टार्ट करता है ईस्ट की तरफ 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में और बी पे पहुंचता है। देन बी से सी तक जाता है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 घंटे में और किधर जाता है? ईस्ट की तरफ। यानी कि ए से ईस्ट की तरफ 1 घंटे में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, फिर बी से सी तक ईस्ट की तरफ जाता है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इस केस में अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, अगर इस केस में वेलोसिटी निकालूं ए एंड बी और बी एंड सी के बीच में, तो ए एंड बी के लिए अगर वेलोसिटी निकालता हूं, तो ए एंड बी के केस में वेलोसिटी अगर निकालता हूं तो वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताइए ए एंड बी के केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 50 होगा। क्यों 50 होगा? क्योंकि ए एंड बी के बीच में जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन यानी स्ट्रेट पाथ में मोशन है।
यानी कि एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। और स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा तो डिस्टेंस जितना होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 50, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50। तो अगर ए एंड बी के बीच में अगर वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 50, एंड देन टाइम कितना लगा है 1 आवर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। एंड ए एंड बी के बीच में अगर डायरेक्शन वेलोसिटी के देखना हो तो किधर होगा, ऑफ कोर्स जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा, यानी कि इनिशियल से फाइनल की तरफ। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है। और जब अगर ईस्ट की तरफ है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होगा, यानी कि टुवर्ड्स। यानी कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ए एंड बी इंटरवल में कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर आया, एंड डायरेक्शन क्या आया टुवर्ड्स ईस्ट आया। यानी कि ए एंड बी के केस में वेलोसिटी कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर आया, डायरेक्शन क्या आया टुवर्ड्स ईस्ट आया। क्लियर। अच्छा, बी एंड सी के केस में कितना आएगा, बी एंड सी के केस में कितना आएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 1000 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बी एंड सी के बीच में जो वेलोसिटी जो आया वो कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का। तो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यानी कि बी से सी की तरफ, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, किधर है ईस्ट की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बी एंड सी के केस में ईस्ट की तरफ है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा टुवर्ड्स ईस्ट होगा। क्लियर। यानी कि बी एंड सी के केस में वेलोसिटी कितना है 100 किलोमीटर पर आवर और टुवर्ड्स ईस्ट आया। यहाँ पे देखिए दोनों के केस में हम लोग क्या देखें, दोनों केस में यानी कि ए एंड बी एंड सी के केस में जो वेलोसिटी जो आया 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, एंड बी एंड सी के केस में आया 100 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां देखिए ए से सी तक का जो जर्नी था ऑब्जेक्ट का बॉडी का जो जर्नी था, उस जर्नी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया है। यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड कितना 50 है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 100 है। यानी कि ए से सी के जर्नी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी 50 हुआ कभी 100 हुआ। देखिए ना, कभी 50 हुआ कभी 100 हुआ, यानी कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज कर रहा था। यानी कि ए और सी के जर्नी के बीच में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा था। बट दोनों केस में यानी कि ए बी और बी सी के केस में डायरेक्शन ईस्ट ही रहा, डायरेक्शन ईस्ट ही रहा। यानी कि पूरे जर्नी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया है, 50 से 100 हुआ चेंज किया है, बट डायरेक्शन हमेशा ईस्ट रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस केस में मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज करता है डायरेक्शन नहीं चेंज करता है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है? ऑफ कोर्स नॉन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, या बोल सकते हैं वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। कोई भी अगर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन में अगर कोई भी एक चेंज कर जाता है ना तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दोनों चेंज करेगा ऑफ कोर्स वेरिएबल होगा, बट अगर एक भी चेंज किया ना तो वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर? रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं इसका एक कि सर रियल लाइफ में ये तो सर आपने जूम करके बताया है, एक रियल लाइफ में इसका एग्जांपल बताइए जहां पे
वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता हो। इस केस के लिए, अगर इस केस के लिए मैं एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं जहां पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होता है, देखिए क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हैपनिंग होता है ऑलवेज, कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ग्राउंड पे गिरा रहा है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है या बोल सकते ग्राउंड है। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो जब रिलीज करते हैं तो इनिशियल जो वेलोसिटी या स्पीड जो होता है वो 0 होता है। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में, ये सब पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में, तो अभी फिलहाल समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए ग्राउंड है और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करना, कुछ इस तरह से, ऐसे, कैसे? ऐसे, क्लियर? तो जब अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहा हो तो स्टार्टिंग में जो स्पीड जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, वो क्या आता है? 0। यू लिखा हो यानी कि इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। लिखे ना, यानी जब रिलीज किया था इस तरह से तो उस टाइम इसका वेलोसिटी क्या था? स्पीड क्या था? 0 यानी रेस्ट में था। क्लियर? तो इसको रिलीज करना है तो कहा गया है कि जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे रिलीज करते हैं तो जिस वेलोसिटी से नीचे आता है उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। यानी कि सिंपल कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराऊंगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा इंक्रीज करता है, बढ़ते जाता है। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से कोई नीचे गिरता है ना तो जैसे जैसे पास आता है उसका स्पीड या वेलोसिटी बढ़ते जाता है, मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। क्लियर? आप नोटिस कीजिएगा। और ये क्यों बढ़ता है इसका रीजन बताऊंगा आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में, कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, स्पीड इंक्रीज करता है। क्यों करता है आपको मैं ग्रेविटेशन में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूं, ग्राउंड पे गिरा रहा हूं, तो इसका जो वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या करेगा? चेंज करेगा। चेंज करेगा मतलब इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी कि जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। बट डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है हमेशा वो क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। यहां पे इसका जो डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब कि वर्टिकल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे। वर्टिकल इस तरह से, हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट गिरा रहा हूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड कहने का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि नीचे गिर रहा है, यानी कि किधर मूव कर रहा है? नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि इसका जो डायरेक्शन जो है किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर? यानी कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, जैसे जैसे नीचे आता है तो इंक्रीज करता है। एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज नीचे होता है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे जैसे जैसे नीचे आ रहा है वो हमेशा नीचे ही रह रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड ही रह रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा होता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, फिर इधर चला गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया? नहीं, ऐसे गया तो नीचे ही जाएगा सीधा। ऐसा नहीं कि ऊपर से आ रहा है फिर इधर चला गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे नहीं। एकदम उसका डायरेक्शन का फिक्स है, ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो वेलोसिटी जो होगा ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ऐसा होगा नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे रिलीज करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी होगा
नॉन यूनिफॉर्म होगा या वेरिएबल होगा। क्लियर हुआ?